अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रा टेम्पोरल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ओटाइटिस मीडिया। लास्ट वीडियो में मैंने कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया का एक ओवरव्यू दे दिया है। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट मास्टाइटिस की। एक्यूट मास्टाइटिस क्या होता है हमारे पास? इट इज़ एन इन्फेक्शन दैट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द मास्टोइड ईयर सेल्स टू द बोनिंग वॉल्स ऑफ द मास्टोइड ईयर सेल सिस्टम्स की। जो म्यूकोजल इन्फेक्शन था वो ट्रीट नहीं हुआ, परसिस्टेंट था, और उसकी वजह से हमारे पास बोन भी इन्वॉल्व हो गई है। रिस्क फैक्टर्स क्या होता है? विरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। विरुलेंस क्या है कि भाई ऑर्गेनिज्म इतना ज़्यादा हाईली एक्टिव है और इतनी तेज़ी से स्प्रेड हुआ है कि तेज़ी से स्प्रेड होने वाला है, साथ ही साथ एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंट हो। देन लोवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ पेशेंट कि पेशेंट इटसेल्फ हिमसेल्फ इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, कोई डायबिटीज़ है या कोई एड्स है या कोई अदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में है। पुअर न्यूट्रिशन या एसोसिएटेड सिस्टमिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है एक्यूट मास्टाइटिस का? दैट इज बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द एक्यूट मास्टाइटिस। पैथोलॉजिकली एक्यूट मास्टाइटिस के दो कॉमन फैक्टर्स हैं, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ पस अंडर टेंशन एंड हाइपरनेमिक डिकल्सिफिकेशन। प्रोडक्शन ऑफ पस की बात की जाए जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एज अ रिजल्ट हमारे पास जो म्यूकोपेरियोस्टल लाइनिंग ऑफ द ईयर सेल सिस्टम है वो पस की प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। अब पस के ड्रेनेज के दो पाथवे हैं। एक होते हैं वाया स्मॉल परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या यूस्टेशन ट्यूब के ज़रिए से वो हमारे पास बाहर निकल जाती है, रिमूव हो रही होती है एयर से। बट इसमें क्या होता है, ये पस इतनी ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है ना वो ये इतनी ज़्यादा पस को नहीं रिमूव कर पा रहा होता। और आगे जब मैं आपको फर्दर भी बताऊंगी ना कि इस डिज़ीज़ में एक्यूट मास्टाइटिस में इतनी पस बन रही होती है कि आप उसको अगर रिमूव भी करें ना तो दोबारा से वो कान भर जाता है विद द पस। इट इज़ इसमें जो हमारे पास प्रोडक्शन एक्सट्रीम हो जाती है और जो उसका रिमूवल है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पस जो है वो जमा हो जाएगी। हाइपरनेमिक डिकल्सिफिकेशन में क्या होगा कि जो म्यूकोजा है उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होंगे, इंगोर्ज्ड होंगे, और उसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम जो है बोनी वॉल से डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी, दैट इज हाइपरनेमिक डिकल्सिफिकेशन। अब ये दोनों ही पस प्रोडक्शन एंड हाइपरनेमिक डिकल्सिफिकेशन कॉज कर रही होती है डिस्ट्रक्शन ऑफ द मास्टोइड ईयर सेल्स, और इतनी मास्टोइड ईयर सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है कि वो जो मास्टोइड ईयर सेल्स का पूरा सिस्टम था वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द पस फिल्ड कैविटी में, दैट इज नोन एज एम्पाइमा ऑफ द मास्टोइड। सिवियर इन्फेक्शन हो जाता है, पस प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे पास एम्पाइमा ऑफ द मास्टोइड बन जाता है। उसके बाद बात की जाए क्लिनिकल फीचर्स की एक्यूट मास्टाइटिस की, वी हैव टू सिम्टम्स एंड साइंस में मैंने इसे डिवाइड किया है। सिम्टम्स ये कि जब पेशेंट आपके पास आएगा तो वो कंप्लेन कर रहा होगा कि उससे पेन हो रहा है बिहाइंड द ईयर, फीवर हो रहा है दैट इज़ परसिस्टेंट है, कि वो बोलेगा कि कंटिन्यूस है, मुझे बुखार ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये ख़त्म हो भी जाता तो दोबारा आ जाता है, कि मैं पैराडॉल वगैरह या कोई एंटीपायरेटिक लेता हूँ तो थोड़ी देर के लिए ख़त्म होता है लेकिन दोबारा आ जाता है। एयर डिस्चार्ज जो है वो कंटिन्यूस ही होगा, एयर डिस्चार्ज तो उसका ख़त्म होगा ही नहीं, और 3 हफ्ते से ज़्यादा की अगर वो कंप्लेन दे रहा है, दैट इज़ बेसिकली मोर सस्पेक्टेबल फॉर द मास्टाइटिस। देन साइंस की बात की जाए कि आप पेशेंट में क्या ऑब्जर्व करेंगे और क्या आपको फाइंडिंग मिलेगी। साइंस में आता है मास्टोइड टेंडरनेस, जब आप उसके मास्टोइड एरिया को टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन फील करेगा पेशेंट। देन एयर डिस्चार्ज जो होता है जब भी मिडिल एयर इन्वॉल्व हो जाता है तब हमारे पास म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा होता है, म्यूकोइड डिस्चार्ज होता है। तो म्यूकोपिरुलेंट पल्सेटाइल डिस्चार्ज होगा। और लाइट हाउस इफेक्ट क्या होता है कि ये जो सारा डिस्चार्ज होता है ना ये आ रहा होता है फ्रॉम द सेंट्रल परफोरेशन ऑफ द पार्स टेंसा। तो पार्स टेंसा पर सेंट्रल परफोरेशन मिल रही होती है और उससे डिस्चार्ज आ रहा होता है, दैट इज लाइट हाउस इफेक्ट। परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जैसे हमने बताया सेंट्रल परफोरेशन ऑफ द पार्स टेंसा है, और इट अपीयर्स लाइक निपल लाइक प्रोट्रूजन। मेस्टोइड पे हमें स्वेलिंग मिल रही होती है क्योंकि एडिमा डेवलप हो रहा होगा, और जब ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट किया जाएगा तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस मिल रही होगी, एंड साथ ही साथ जनरली पेशेंट जो है वो इल और लो ग्रेड फीवर के साथ अपेयर कर रहा होगा। अब बात की जाए इन्वेस्टिगेशन की कि एक्यूट मास्टाइटिस को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम करवा सकते हैं। ब्लड काउंट्स करवाएंगे जिसमें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस मिल रही होगी बेसिकली, एंड ESR मिल रहा होगा। ये दोनों फाइंडिंग्स जो है ये हमारे पास सस्पेक्ट करवा रही होती हैं कि बॉडी में ऑनगोइंग इन्फेक्शन है। उसके बाद एक्सरे मास्टोइड करवा सकते हैं या CT स्कैन ऑफ टेम्पोरल बोन, जिसके ज़रिए से हमें क्लाउडिंग ऑफ द ईयर सेल्स मिल रही होगी। जो ईयर सेल्स प्रीवियसली क्लियर था वहाँ पर क्या है, पस एक्यूमुलेशन मिल रही होगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या बन सकते हैं एक्यूट मास्टाइटिस की? तो नंबर 1 इज सेपरेशन ऑफ द मास्टोइड लिम्फ नोड। बेसिकली जब स्कैल्प इन्फेक्शन होता है तो वो मास्टोइड लिम्फ नोड की इन्लार्जमेंट करवा देता है। तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास कोई स्कैल्प इन्फेक्शन है और इसकी वजह से मास्टोइड लिम्फ नोड इन्लार्ज हुए हैं, या फिर एंकिलोसिस ऑफ द मिएटिस को सस्पेक्ट किया जा सकता है। बट डिफरेंस क्या होगा?
कैसे हम इसको रूल आउट करेंगे? सो रूलिंग आउट पॉइंट विल बी नंबर 1 कि जब एक्यूट मास्टाइटिस का पेशेंट आएगा तो वो आपको हिस्ट्री देगा कि उसको प्रीवियस एक एयर इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, लेकिन फ्रंक्यूलोसिस के पेशेंट में कोई एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की हिस्ट्री नहीं मिलेगी। नंबर 2, इसमें जो हमारे पास जो पिना होगा वो पेनफुल मिलेगा, साथ ही साथ स्वेलिंग जो होगी वो सिर्फ कार्टिलेजनस पार्ट तक कन्फाइंड होगी। इनलार्जमेंट ऑफ द प्री पोस्ट ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड मिल रही होती है, फ्रंक्यूलोसिस में कंडक्टिव डेफनेस होती है एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो नॉर्मल होती है, जबकि जो एक्यूट मास्टाइटिस होती है उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड होगी। इसके अलावा हम इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रीटमेंट ये होती है कि क्योंकि इतना सिवियर इन्फेक्शन हो रहा होता है तो सबसे पहले हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स पे स्टार्ट किया जाएगा, मैरिंगोटमी की जाएगी ताकि पस को रिमूव किया जा सके, कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी भी की जा सकती है। लेकिन जो कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी है वो हर पेशेंट में नहीं होगी, स्पेसिफिक पेशेंट्स, इसकी स्पेसिफिक इंडिकेशंस है, उसके बारे में बात करते हैं। सो कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी उन पेशेंट्स में की जाएगी जहाँ पे सब पेरियोस्टल एब्सेस मिल रहा होगा, पोस्टीरियर मेटल वॉल की सेगिंग मिल रही होगी, मेटिस इमीडिएटली फिल्स विद पस आफ्टर हैज़ बीन मॉप्ड ऑफ। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारे पास पस होती है वो एक्यूट मास्टाइटिस में इतनी ज़्यादा बन रही होती है कि एक दफ़ा रिमूव कर भी दी जाए तो दोबारा बन जाती है। सो अगर ऐसी कंडीशन अभी भी है, मास्टोइडेक्टमी के बाद भी है, तो उसमें हम मैरिंगोटमी के बाद भी है, तो उस केस में हमने कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी की तरफ मूव करना होगा। कंडीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, आईवी एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू थी काफ़ी दिन तक, लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं आ रहा उसमें, या फिर कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, दैट इज़ लैब्रेंथाइटिस या फेशियल पैरालिसिस, तो उस केस में हमें कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी की तरफ मूव करना होगा। उसके बाद बात करते हैं एब्सेस रिलेटेड टू द मास्टोइड इन्फेक्शन। सो ये जो हमारे पास एक्यूट मास्टाइटिस का इन्फेक्शन है ये एब्सेस भी बनवा सकता है इन डिफरेंट रीजन। सो उसकी बात की जाए तो नंबर 1 इज़ पोस्ट ऑरिक्यूलर एब्सेस। ये मोस्ट कॉमन एब्सेस होता है दैट इज़ रिलेटेड टू दिस इन्फेक्शन। इसकी कॉमन साइड है मैकइवन्स ट्रायंगल। ये हमारे पास डायरेक्ट कॉर्टेक्स इरोजन से इसका इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो रहा होता है, और पिना जो है वो फॉरवर्ड डिस्प्लेस्ड हो रहा होगा, फॉरवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा एंड डाउनवर्ड हो रहा होगा। तो फॉरवर्ड, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड जो है वो पिना डिस्प्लेस्ड हो रहा होता है इन द पोस्ट ऑरिक्यूलर एब्सेस। जाइगोमैटिक एब्सेस की बात की जाए तो ये हमारे पास जाइगोमैटिक एयर सेल्स का इन्फेक्शन है, जो कि पोस्टीरियर रूट ऑफ द जाइगोमा में जो एयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा होता है। अब इसमें हमें क्या मिल रहा होता है? स्वेलिंग मिल रही होती है अबव द पिना, इन फ्रंट ऑफ द पिना, एडिमा मिलता है अपर लिड का, और इसकी जो साइड होती है टेम्पोरालिस मसल जो है उसकी डीपली जो है हमारे पास एक्यूमुलेट हुई होती है। सो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं जो हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर एब्सेस बनता है वो क्या है, एयर के बिल्कुल पीछे बन रहा होगा, जबकि जो हमारे पास जाइगोमैटिक बनता है, जो हमारे पास जाइगोमैटिक बोन जा रही होती है उसके जो पोस्टीरियर रूट होती है ना, उसमें प्रेजेंट जाइगोमैटिक एयर सेल्स में बन रहा होता है, और ये क्या है, इन फ्रंट एंड अबव द पिना ये इन्फेक्शन हमें मिल रहा होता है। देन वी हैव बिजोल्ड एब्सेस। बिजोल्ड एब्सेस क्या होता है कि जो पस है वो थिन मीडियल साइड ऑफ द टिप ऑफ द मास्टोइड से जो है ना, बेसिकली जो मास्टोइड की टिप है वहाँ से एब्सेस जो है वो ड्रेन होकर आ गया है इनटू द नेक रीजन, और वहाँ पे स्वेलिंग कर रहा है, तो पस मास्टोइड की टिप से बाहर आकर नेक स्वेलिंग कॉज करवा रही होगी। इसकी क्या है, स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल से डीप इसकी हमारे पास एब्सेस एक्यूमुलेशन मिल रही होती है, जबकि जाइगोमैटिक में कहाँ मिल रही होती है, टेम्पोरालिस मसल के नीचे मिल रही होती है। सो प्रेजेंटेशन ऑफ द बिजोल्ड एब्सेस की बात की जाए तो पेन फीवर होगा, टेंडरनेस होगी ऑफ द नेक स्वेलिंग, और साथ ही साथ हिस्ट्री देगा पेशेंट ऑफ द प्यूरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द एयर। इसके साथ साथ टॉर्टिकोलिस में मिल रहा होगा कि पेशेंट को इतना पेन होता है कि वो अपने हेड को टिल्ट करके रखता है उस तरफ या जिस भी तरफ वो मोर कंफर्टेबल है कि उसका पेन कम होगा, तो वो उस तरफ अपने हेड को टिल्ट कर देगा। इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो सीटी स्कैन ऑफ द मास्टोइड एक हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, साथ ही साथ जो एज अ अपीयरेंस हमें जो सस्पेक्ट कर रही होती है बिजोल्ड एब्सेस की, दैट इज द स्वेलिंग ऑफ द नेक। ट्रीटमेंट इज द कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी, ड्रेनेज ऑफ द नेक एब्सेस बाय इंसिजन, और आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे। मेटल एब्सेस दैट इज नोन एज ल्यूक एब्सेस, इसमें हमारे पास एब्सेस जो होती है वो ब्रेक करती है बोनी वॉल से और एक्यूमुलेट हो जाती है बिटवीन द एंटरम एंड एक्सटर्नल ऑसियस मेटस में। देन वी आर बिहाइंड द मास्टोइड, और इसका अनदर नेम है सिटिलस एब्सेस। ये क्या होता है, जो मास्टोइड जो है ना
उसके भी पीछे एब्सेस का जमा होना। सो बेसिकली एयर था, एयर के पीछे जो एब्सेस जमा हो रही है दैट इज़ द पोस्ट ऑरिक्यूलर एब्सेस। देन मेस्टोइड के पीछे जो एब्सेस जमा हो रही होती है दैट इज़ बिहाइंड द मेस्टोइड एब्सेस, जो ऑक्सीपिटल बोन की तरफ होती है। लेकिन क्या होता है कि ये एब्सेस जो होती है ना मेस्टोइड टिप से ड्रेन होके आ जाती है डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल के पीछे की तरफ, और जो ये पास फ्रॉम द मेस्टोइड टिप and accumulation behind the digastric triangle, so that is known as Citellus abscess। हमारी नेक में ट्राइंगल्स होते हैं, उसमें से वन ऑफ द इज डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल। इसके पीछे जो एब्सेस एक्यूमुलेट हो रही है जो कि आई कहाँ से, मेस्टोइड टिप से, दैट इज नोन एज सिटिलस एब्सेस। देन वी हैव पैराफेरेंजियल और रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। तो इसमें हमारे पास पेरिट्यूबल सेल्स का इन्फेक्शन होता है। क्यों हो रहा होता है? बिकॉज ऑफ दिस मास्टोडाइटिस इन्फेक्शन। सो अगर मैं इस पिक्चर में आपको दिखाऊँ, सो वी हैव दिस पोस्ट ऑरिक्यूलर एब्सेस जो कि बिहाइंड द ईयर बन रहा है, मैक्यूबियंस ट्राइंगल की तरफ बन रहा है। जबकि ये हमारे पास जो नीचे आ रहा है एब्सेस दैट इज़ द बेजोल्ड एब्सेस। ये हमारे पास टिप ऑफ द मेस्टोइड होती है, वहाँ से ये पस जो होती है ब्रेक होकर बिहाइंड द स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल एक्यूमुलेट हो जाएगी। जबकि ये हमारे पास पोस्टीरियर रूट ऑफ द जाइगोमैटिक बोन होती है जहाँ पे जाइगोमैटिक एयर सेल्स का इन्फेक्शन होता है, और यहाँ पे बिहाइंड द टेम्पोरालिस मसल पस की एक्यूमुलेशन हो रही होती है। सो दिस इज जाइगोमैटिक एब्सेस। उसके बाद जो है ये अगेन पोस्ट ऑरिक्यूलर एब्सेस दिखाया हुआ है। यहाँ से टिप वाला जो है ये ऑक्सीपिटल रीजन में गया, ऑक्सीपिटल रीजन से जब ये नीचे की तरफ ड्रेन होगा दैट विल बी द सिटल्स एब्सेस। देन उसके बाद बात की जाए इस पिक्चर की, सो इसमें हमारे पास दो एब्सेस हमें नजर आएंगे दैट इज़ द बेजोल्ड एब्सेस एंड द सिटलस एब्सेस। जो हमारे पास बेजोल्ड एब्सेस है बेसिकली दिस इज मेस्टोइड बोन, जो उसकी टिप है, उस टिप से जो पस है वो ब्रेक होकर आ रही है बिहाइंड द स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल दैट इज बेजोल्ड एब्सेस एक्यूमुलेशन। जबकि जो टिप ऑफ द हमारे पास मेस्टोइड है वहाँ से पस आ गई है इनटू द स्टर्नोक्लाइडो, जबकि जो टिप ऑफ द मेस्टोइड से पास ड्रेन होकर आ गई है इनटू द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल दैट इज़ बेसिकली नोन एज सिटिलस एब्सेस। सो इस पिक्चर में दोनों ही एब्सेस बताए हुए, जब स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड के पीछे आ गए दैट इज़ द बेजोल्ड एब्सेस, जब हमारे पास डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल में आ गए दैट इज़ बेसिकली सिटिलस एब्सेस। होप सो आपको एब्सेस रिलेटेड टू द मेस्टोइड इन्फेक्शन अच्छे से समझ आए होंगे। बात करते हैं मास्क्ड एंड लेटेंट मास्टोडाइटिस की। सो मास्क्ड एंड लेटेंट मास्टोडाइटिस इज़ बेसिकली अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट मास्टोडाइटिस। होता क्या है इसमें, जो मेस्टोइड ईयर सेल्स है उसकी स्लो डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। लेकिन जो एक्यूट में हमने कहा था बहुत ज़्यादा पेशेंट कंप्लेन के साथ आएगा कि बहुत पेन है, डिस्चार्ज हो रहा है, फीवर हो रहा है और मेस्टोइड पे स्वेलिंग और टेंडरनेस होगी ना, ये सारे एक्यूट के सिम्टम्स ना लेटेंट में ख़त्म हो जाएंगे। लेटेंट में ना ही पेन होगा, ना ही डिस्चार्ज होगा, ना ही फीवर होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप उस पेशेंट की मास्टोडेक्टमी करेंगे ना, उसमें आपको नज़र आएगा कि जो एयर सेल्स हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वहाँ पे ग्रैन्युलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन हो चुकी है और डार्क जेलेटिनस मटेरियल जो है वो मेस्टोइड को फिल कर रहा होता है। तो ये हमें फाइंडिंग कहाँ मिलती है, मास्टोडेक्टमी में मिल रही होती है, अदरवाइज पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते। एटियोलॉजी क्या होती है कि जो हमने एंटीबायोटिक थेरेपी दी थी इन द एक्यूट मास्टोडाइटिस वो इनएडिक्वेटली जो पेशेंट है वो कंप्लाइंस उसने ली नहीं है, उसने टाइमली ली नहीं है, उसने अच्छे से अपना ध्यान रखा नहीं है, और इनएडिक्वेट एंटीबायोटिक थेरेपी विल लीड टू मास्क्ड एंड लेटेंट मास्टोडाइटिस। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, माइल्ड सा पेन होता है बिहाइंड द एयर, लेकिन हेयरिंग लॉस इसकी कंप्लेन होगी कि पेशेंट सिर्फ यही कंप्लेन करेगा कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सुनने में मसला हो रहा है। जब आप उसको देखेंगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होगी वो हमारे पास उसकी जो ट्रांसल्यूसेंस एक करेक्टरिस्टिक फीचर है वो लॉस हुई हुई होगी, उल्टा थिक हुई हुई होगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मिलेगा हमें, और क्लाउडिंग ऑफ द एयर सेल्स मिलेगी ऑन द एक्स-रे ऑफ द मेस्टोइड। ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, इसमें कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी की जाती है और उसके साथ कंटिन्यूएशन रखी जाती है एंटीबायोटिक्स की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मास्टोडाइटिस, वन ऑफ द इंट्राटेम्पोरल कॉम्प्लिकेशन। सो इसमें हमने एक्यूट मास्टोडाइटिस, एब्सेस रिलेटेड टू मास्टोडाइटिस एंड मास्क्ड एंड लेटेंट मास्टोडाइटिस तीनों टॉपिक अच्छे से कवर किए। होप्स आपको समझ आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रेन बूस्टर मेडिकोस। जज़ाकल्लाह।